हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 6161 और ये छठी, सातवीं और आठवीं की कॉमन वर्कशीट है 14 सितंबर 2020 की। आज हम उसमें अपनी विरासत के बारे में पढ़ेंगे। विरासत क्या होती है? जो हमें अपने पूर्वजों से यानी पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार में प्राप्त होती है। विरासत को धरोहर भी कहा जाता है। और धरोहर जो है हमें अपने पूर्वजों से यानी कि हमारे पुराने जो लोग होते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। विरासत हम जानी गई कि पुरानी पीढ़ियों से जो हमें उपहार में मिलता है उसको हम विरासत या धरोहर कहते हैं। और भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा या नोट का निरीक्षण करना है और बताना है। क्या बताना है कि ये जो स्मारक बने हुए हैं, नोटों पर छपे हुए हैं, ये कहाँ पर है स्थित और कौन सा, इस स्मारक का क्या नाम है। तो पहला क्वेश्चन है ये, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। तो मैं बताऊंगा इस स्मारक का क्या नाम है और कौन से राज्य में है। बाकी जानकारी आप अपने आप इकट्ठा करोगे और लिखोगे। तो 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और 20 रुपये के नोट पर एलोरा गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 50 रुपये के नोट पर रथ बना हुआ है जिसको हम्पी का रथ कहा जाता है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव छपी हुई है जो कि गुजरात में है। और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप छपा हुआ है जो मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में स्थित है। अगर सांची के स्तूप को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें एक चक्र बना हुआ है जो कि चक्र हमने अपने तिरंगे झंडे में लिया है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। और 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है। लाल किला तो आप जानते हैं दिल्ली में है और ये शाहजहां ने बनवाया था। देखो ये 500 के नोट पर लाल किला बना हुआ है और 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर और 50 के नोट पर हम्पी का रथ बना हुआ है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो आप दिल्ली में रहते हो और स्कूल से अक्सर पिकनिक पर जाते रहते हो और पिकनिक पर ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा करते हो तो आप किसी भी ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बता सकते हो, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। परंतु मैं यहाँ पर आपको इंडिया गेट के बारे में बताऊंगा क्योंकि अक्सर हम अपने स्कूल से पिकनिक पर इंडिया गेट में जाते रहते हैं। तो आप लिख सकते हो, हाँ मैंने इंडिया गेट की यात्रा की है। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से 1921 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। और यहाँ पर 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है, सदा जलती रहती है सैनिकों की याद में। तो आप इंडिया गेट के बारे में लिख सकते हो। और भी अगर किसी और स्मारक के बारे में लिखना चाहते हो तो और भी स्मारक के बारे में लिख सकते हो। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, वहां प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट किया यानी कि आकर्षित किया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है, अगर वहां पर आप गए हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। मैं गया था राष्ट्रीय संग्रहालय में तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई है वो 15 अगस्त 1949 को की गई थी। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो वस्तुएं हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। जैसे नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति और हाथी दांत की नक्काशी वाला दशावतार, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया।
आप भी और भी इसके बारे में जानकारी जुटाकर लिख सकते हैं। अब उसमें चौथा क्वेश्चन है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखना है। यानी कि कोई छोटा बड़ा स्मारक है आपके घर के आसपास, तो उसके बारे में लिखना है। आप सब दिल्ली में रहते हो तो बहुत सारे स्मारक होंगे। हम लाल किला के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। बाकी आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो, कुतुब मीनार के बारे में या किसी और स्मारक के बारे में। तो जो लाल किला है वह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वह मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और हर साल 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो आप किसी और के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो और किसी स्मारक के बारे में भी आप लिख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? आप अगर अपने पापा मम्मी से सुनते होंगे तो बताते होंगे वो कि ये बेटा ये जो चीज़ है ना, ये जो सोने के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के या आभूषण हैं, ये तुम्हारे पापा ये तुम्हारे दादाजी के ज़माने के हैं, ये तुम्हारी दादी के ज़माने के हैं, तो इनको संभाल कर रखा गया है। तो आप अगर ऐसी कोई आपके घर में वस्तुएं हैं जैसे सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या पुराने नोट जिनको आपके पूर्वज इस्तेमाल करते थे, तो उनको संभाल कर रखा गया, तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। अब इस वर्कशीट को आप करके कंप्लीट करके अपने क्लास टीचर से चेक करवाएं और जो समझ में नहीं आया वो ग्रुप में डिस्कस करें या कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपको और भी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।